तो आपकी सबसे पसंदीदा चीज को दान दे दो, जो अभी आजकल इशू चल रहा है। जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। आज मैं मौजूद हूं अनफाल फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है कैसरबाग मुंबई में। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। इस वक्त ये प्रोग्राम जो है अनफाल फाउंडेशन का एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं और इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं और आज भी इसी सिलसिले में कुछ प्रोग्राम्स है और आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट है, स्टॉल है। लेकिन इसके लिए मज़ीद जानकारी के लिए, मुझे और भी ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए मेरे साथ में सुहेल अजानी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे न्यूज़ 14 में। और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के बारे में बताएं और अनफाल फाउंडेशन, आप कब इसके फाउंडेशन हुआ, कब इसका और कब से शुरुआत है, क्या थोड़ा डिटेल में आप बताएं। लेकिन हम लोग बात करते करते चलें, आप थोड़ा आगे। जी अनफाल फाउंडेशन तकरीबन 2016 से काम कर रही है और सोशल डोमेन के अंदर में हम लोग काम करते हैं। जैसे जो मुंबई के स्लम एरियाज़ है और दूसरे जगह के ऊपर में बच्चों के अंदर में एजुकेशन के बारे में उनको अवेयरनेस स्प्रेड करना और उनको नए डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और इस तरह के जितने भी काम है वो हम लोग हमारे फाउंडेशन के थ्रू करते हैं। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो हम लोग इसी मकसद को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, जहाँ के ऊपर में बच्चों को उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में वो किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। मसलन जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी बच्ची का एप्टीट्यूड टेस्ट करने के बाद में उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट उसको पता चलता है कि लॉ है, तो वो हमारा जैसे उस कंपार्टमेंट के अंदर में एप्टीट्यूड टेस्ट था, वहाँ से वो टेस्ट करने के बाद में हमारे इस कंपार्टमेंट में आके यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये लॉ के लिए हम लोग ने रखा है कि यहाँ पर लॉयर है। तो ये मैडम जो बैठी है ये लॉयर है और इनकी पूरी टीम बैठी हुई है। तो ये बच्चियाँ हैं जिन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है और इनको इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लॉ के अंदर में था। तो ये मैडम से पता कर रही है कि अभी मैं 12th में हूँ, अब मुझे कौन सी एग्जाम देना रहेगा, क्लैट देना है, हाँ काउंसलिंग है, लेकिन स्पेसिफाइड काउंसलिंग। दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक तो आपने वहां पर लिया जब आपको पता चलता है कि आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेकिन उसके बाद में आपको पता चलता है कि आप स्पेसिफिक डोमेन में किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स के लिए हमारे यानी काउंसलर है जो स्पोर्ट्स के डोमेन के अंदर में बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से ग्रो करना है। और वैसे अलग अलग जैसे अभी यहाँ पे आप करियर इसके लिए भी, सिविल सर्विसेज के लिए भी हम लोग का है। अच्छा। जो मेन, लेकिन आजकल आप भी जानते हैं कि सभी लोग ज्यादा जो जा रहे हैं वो आईटी के तरफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और आईटी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बच्चे लोग हैं वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, आईटी, फिर बाद में सपोर्ट और इस तरह का जितने भी रहते हैं वो इंजीनियरिंग और आईटी से रिलेटेड ये वाले डोमेन के अंदर में। अच्छा। यहाँ पे बच्चे लोग रोबोटिक्स और बाकी सब चीज़ें के लिए भी इंक्वायरी ले रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं यहीं पे एक चीज़ रोक के कहना, ये आप लोग को मतलब ये फाउंडेशन बना के आपने बताया 2016 की बात है, तो ये ख्याल कैसे आया, या इसके लिए कोई और भी मतलब जैसे आप मदद कर रहे हैं तो आपकी लोग मदद करते हैं, या आपको मतलब ये कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये हम लोग का जैसा समझिए कि एक कंसेप्ट है क्राउड सोर्सिंग का कंसेप्ट। तो क्राउड सोर्सिंग के अंदर में आप अगर समझो, आप एक अगर इस्लामिक सिविलाइजेशन को अगर देखेंगे या इस्लामिक कम्युनिटी को देखेंगे तो इसमें ना देने पे मीन्स आपको डोनेशन देने पे, यानी हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो दान देने के ऊपर में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। इतना एम्फेसाइज है कि ये भी कहा गया कि अगर आपको यानी आपके भगवान के सबसे क्लोजेस्ट लेवल तक के पहुंचना है ना, तो आपकी सबसे पसंदीदा चीज को दान दे दो। जो अभी आजकल इशू चल रहा है, जो वक्फ वाला इशू है, वो वक्फ वाले इशू के ऊपर में वक्फ का मतलब ही वो हुआ कि मैंने मेरी पसंदीदा चीज को वक्फ कर दिया, यानी मैंने खुदा के वक्फ कर दिया, यानी मैंने खुदा के लिए उसको दान दे दिया, जिससे कि सिविल सर्विसेज, सिविल वर्क्स हो सके या कौम की भलाई का काम हो सके। इरिस्पेक्टिव, जैसा अभी हम लोग ने आपको बताया हमारी स्पीचेस के अंदर में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मुसलमान भी है। मेरा यही सवाल था, आपने जो दान और भगवान दो शब्द इस्तेमाल किए, तो मैं चाह रहा था कि आप मुझे ये भी बताएं साथ साथ में, क्योंकि ये जो है प्रोग्राम आपका अनफाल फाउंडेशन जो है, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है या गैर मुस्लिम भी हैं,
या मुस्लिम में भी कई फिरकों के लिए, ये मैं खास जानना चाह रहा अभी अगर हम लोग जब ये स्पेशल प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें, जो करियर फेस्टिवल हमने लगाया है, करियर फेयर जो लगाया है एजुकेशन फेयर में, यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे, जैसा अभी मेरा एक फ्रेंड आया थोड़ा देर पहले, अगर आप आए रहते थे तो देखे थे, प्रभु करके हमारे मेरे कलीग है, वो प्रभु खुद ही इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड ही इज एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी। तो वो डोमेन के अंदर में खुद ही, बिकॉज उनको ये जज्बा है कि कम्युनिटी के लिए काम करना है, भले ही कोई भी कम्युनिटी यानी कोई भी मजहब से या मसलक से बिलोंग करती हो, ही केम। तो उसके जैसे ही बहुत सारे दूसरे फ्रेंड है, राजेश है, प्रकाश है, ये हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। प्लस बाद में बिकॉज हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सब चीज़ें मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में कर रहे हैं। आपका एक मैंने वो गल्ले वाला जो जी। बॉक्स का एक सिस्टम सुना है, उस बारे में क्या कुछ है, कैसा वो ख्याल आया या वो क्या है, थोड़ा उस बारे में आप शॉर्ट में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर में एक्सपेंसेस है, बाकी सब बच्चों के भी हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर में भी एक्सपेंसेस रहते हैं। तो ये किस तरह से करना, तो जैसा अभी हम बता रहे थे कि इस्लाम के अंदर में देने पे बहुत एम्फेसाइज है जी। जो देने पे एम्फेसाइज है, तो उसमें आप दो तरह से देते हैं। एक तो आप डेली बेसिस के ऊपर में कुछ ना कुछ खैरात करते हैं या दान देते हैं। तो वो हमने क्या किया है कि वो जो गरीबों को या फिर जो रोड के ऊपर में बैठे हैं उनको चले जाता है, जो अनअकाउंटेबल रहता है, यानी कोई आपके पास में अकाउंटिंग नहीं है कि किसके पास गया, कितना गया, हजारों लाखों करोड़ों रुपया चला जाता है। तो हमने क्या किया है कि वो पैसा चैनलाइज होना चाहिए करके, बॉम्बे के अंदर में जितने भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हम लोग यहाँ पर बात करें शिया कम्युनिटी की, जी। शिया कम्युनिटी के मेंबर्स है, उसके अंदर में करीबन 4000 बॉक्सेस को घरों पे पहुंचाया है। और उसमें से जो 1 रुपया 2 रुपया वो लोग बॉक्स में डालते हैं, हमारे वॉलंटियर जाके वो महीने के हर महीना जाके कलेक्ट करते हैं और उससे फिर हम लोग कम्युनिटी के लिए काम। अच्छा, ये आपका एरिया जो है डोंगरी मुंबई है जी। तो सिर्फ ये डोंगरी मुंबई आसपास के इलाके में या और भी मतलब इसकी क्या मतलब रेंज, कितनी दूर तक ये प्रोग्राम आपका चलता है? आइए। जी, ये अभी ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में वॉलंटियर्स जो है वो करीबन सब एरिया के वॉलंटियर्स हैं, जो कोलाबा से लेकर डहानू तक के, बीटी से लेके करजत तक के और पनवेल तक, ये पूरा तीनों भी लाइंस जो है हमारे तकरीबन 100 किलोमीटर। हाँ 110 किलोमीटर तक का हम लोग कवर करते हैं। और ये है कि हम लोग 67 सबर्ब्स में काम करते हैं मुंबई में। 67 जो सबर्ब्स है हमारे, वो वहाँ पे हमारे वॉलंटियर नेटवर्क है। और यहाँ के ऊपर में हम लोग जितने भी हमारे पास में एप्लीकेशन आती है, वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस एप्लीकेशन का प्रॉपर ये मुस्तहक है कि नहीं है, ये हम लोग देखते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ही उस तक के हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचता है। अच्छा, जो मैंने donor सुना है कि फितरा वगैरह भी आप लोग करते हैं और सदका भी करते हैं, तो इसको मतलब कैसे क्या कलेक्ट करते हैं, फितरे का है कॉन्सेप्ट या नहीं है? मैंने कुछ सुना था कि शायद फितरा वगैरह का भी कई जगह पे कि है, शायद करते हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि कुछ लोगों में ये है कि अनफाल को फितरा दिया जाता है या नहीं दिया जाता, तो वो आप मेरे चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ लोगों तक ये बात भी पहुंचे। तो जैसा आप ये जो बात कर रहे हैं, ये एक इस्लामिक रेवेन्यू सिस्टम के अंदर का एक सिस्टम में से आता है। तो हम लोग के पास में बहुत सारे टाइप के लाइन ऑफ फंड्स, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे खुम्स से लेकर के सदका, फितरा, फिदिया तक के होता है। तो ये हर एक मसलक के हिसाब से अलग अलग है। तो हम लोग जब जाफरी फित्र की बात करते हैं, तो जाफरी फित्र के हिसाब से फितरा अगर निकल रहा है तो सैयद का फितरा सैयद को जाना चाहिए, गैर सैयद का फितरा गैर सैयद को जाना चाहिए, वाइस वर्सा नहीं हो सकता। तो हम लोग ने इसके लिए एक प्रॉपर चैनल बनाया है कि ईद के पहले हम लोग के पास में फितरा आता है, हम लोग बेनिफिशियरीज को लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, उनको बैंक में ऐड कर देते हैं एज ए बेनिफिशियरी। जैसे ही फितरा आता है हम लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज और भी सुनी थी कि ये जो आपने फाउंडेशन आप लोगों ने किया, ये कुछ दोस्तों ने मिलके ही ऐसा शुरुआत किया था और आज ये काफी बड़ा हो चला है। तो ये उस बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, उस कहानी के बारे में, कैसे ये ख्याल आया या क्या हुआ? मैंने सुना था कि कहीं पे आपने किसी को घर वर भी मुमरान में या कहाँ पे, ऐसा कुछ क्या है उस बारे में थोड़ा? तो ये ना ऐसा था कि जब 2016 में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में था नहीं कि ये इस तरह से फाउंडेशन है या किस तरह से ये जो भी हमारे पास में सेटअप है। तो जो रुकुम शरिया जो हम लोग बात करें, इस्लामिक फंड जो निकलता था, उसमें शर्त है कि जिसको भी देना है ना, वो मुस्तहक होना चाहिए, यानी जरूरतमंद हो तभी उसको दे सकते हैं। नहीं रहा जरूरतमंद, दे देंगे ना तो वो फिर सही नहीं रहेगा। वो इतनी शर्त है कि उससे वापस लेकर के
फिर से ज़रूरतमंद को देना है। तो हम लोग के लिए कंडीशन हमेशा कश्मकश की रहती थी। तो हमने दोस्त को कहा कि आपके पास में, मेरे पास में फंड है, किसी को देना रहेगा तो आप बताइए। उनके पास में भी कुछ फंड था, तो हम लोग ने इस तरह से 5 लोग मिले, कुछ एक फंड जमा किया और जो ज़रूरतमंद थी उसकी ज़रूरत को पूरा किया। तो हम लोग को लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है। और स्पेशली आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया बहुत आम है और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं, तो हमने भी व्हाट्सएप का और दूसरे सोशल मीडिया का सहारा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास में 450 वॉलंटियर्स है, 67 एरियाज कवर कर रहे हैं। और बॉम्बे में कहीं के ऊपर में भी केस आता है, और स्पेशली अगर एजुकेशन के डोमेन में रहेगा तो हम लोग ये सब काम कर लेते हैं, और ये सब काम हमारे हो रहे हैं। जी। और कुछ आखिरी बात ऐसा हमारे चैनल के माध्यम से आप करना चाहते हैं जो आपको हिंदुस्तान, खासकर मुंबई के लोग सुने और आपके इस फाउंडेशन के बारे में और थोड़ा सा जान लें, और क्या एक ऐसा पैगाम देना चाहते हैं समाज में या कौम ने, आप क्या ऐसा कहना चाहेंगे? आखिरी बात, आखिरी सवाल। जी, एक हमने स्टेटमेंट सुना था, एक किसी पोएट का स्टेटमेंट था। वो बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट था कि शिक्षा जो है, शिक्षा ना शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये हम लोग ये एक्सेप्ट कर लिए हैं कि एजुकेशन ही सोल जरिया है जिसके थ्रू इंडिया एज अ होल, एज अ कंट्री एंड यहाँ के ऊपर में जितने भी मसलक व मजहब रहते हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दूसरा कोई भी आप तरीका अपना ले, पॉलिटिकली हो या फिर आप किसी पे प्रेशर डाल के हो, या वोट बैंक पॉलिटिक्स हो, या फिर किसी के थ्रू आपको सक्सेस अल्टीमेट नहीं मिल सकती जब तक कि एक एक बच्चा हमारे कंट्री का एजुकेट नहीं होगा, उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अंदर में वो ग्रो नहीं करेगा, और उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में ग्रो करने के बाद में उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा कि मैं इनोवेशन करूं। हर बच्चा हमारे यहाँ पे इस कैपेबल है, खुदा ने उसको वो काबिलियत दी है कि वो अपने डोमेन के अंदर में इनोवेट करे, और वो इनोवेशन के लेवल पे जब पहुंचेगा ना तो हम देखेंगे कि हमारा भी कंट्री किसी से भी कम नहीं, बल्कि हम सबसे ऊपर रहेंगे। और हम ये ज़मीन के ऊपर में पैदा हुए हैं ना, तो हमारे से एक्सपेक्टेड ही ये है, हमारे से चाहा ही ये जा रहा है कि हम हमारे ज़मीन के लिए काम करें, हमारे ज़मीन को इतना बेहतर बनाए कि दुनिया वाले देखें कि ये सबसे बेहतर लोग हैं और इनके जैसा हमको बनना है, और इनसे हमको इंस्पिरेशन लेना है। हमको दूसरे से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे अंदर में ही हमारे को इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि हम लोग उसके थ्रू हम लोग ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए हम एजुकेशन के ऊपर में सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्म एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इनका इल्म पे फोकस है, और ये अनफाल फाउंडेशन जो है वो इल्म और शिक्षा के लिए ही ज़्यादा काम करती है। हमारे साथ में थे सुहेल अजानी साहब,